इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे एक मित्र ने अपने बाबूजी को गांव में आने जाने के लिए एक मारुति कार भेंट कर दी। 8 साल पहले की घटना है। हमको बताए, वो प्रोफेसर हैं काशी जी में, तो बताए भैया हमने भी तनख्वाह बचा बचा बाबूजी को मारुति 800 तब बड़ा क्रेज था उसका, उस समय भेंट कर दिया। बाबूजी उसी से बाजार आते जाते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अचानक किसी उत्सव में हमको बाबूजी के पास जाना पड़ा। हम गए, वो साथी भी मेरे थे, साथ में गए। वो जब बाजार चले गए तो तुम बजाते रहो, स्वर पर रखो, स्वर पर रखो, स्वर खत्म नहीं होना चाहिए, न जाने क्या चौपाई बोल दूँ। तो आप आश्चर्य करेंगे, जब वो चले गए बाजार तो मैंने कहा कि बाबूजी बड़ी कृपा है, अभी नई गाड़ी आई है, इसी से आप बाजार जाते होंगे। बोले कृपा नहीं है, ये हमार गौर धैले बा। हमने कहा क्यों बाबूजी? बोले एक बार बाजारी जाके लौटो तो ये पंचर हो जाती। आज साइकिल रहे तो हम अपनी घोड़े से चल के चल जाए। अब वो 1.25 लाख की गाड़ी मेरे मित्र ने कितनी तपस्या करके वो अपना रोक कर और व्यवस्था की थी, परंतु बाबूजी का तो गुर धैले बा। यदि हम स्वयं संतुष्ट न हो तो हमको भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हो आप। अरे आदमी किसी को प्रसन्न भी नहीं कर सकता है हो। हम तो ये प्रोग्राम में बंद कर दिए कि हमसे कौन खुश है। सबसे हम खुश रहते हैं। बोलो सही कि गलत? हम खुश रहते हैं, दूसरा कोई खुश रहे चाहे न रहे। राम जी वन में प्रसन्न हैं और रावण सोने की लंका में भी उत्पाते सोचता रहता है, वो प्रसन्न नहीं रहता है, वो रोता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है। और सरकार प्रसन्नताम या नगदा अभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः, कोई अंतरे नहीं। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में क्या सा मंजुल मंगल प्रदा, ऐसा प्रतीत होता आनंद आनंद, दिव्य दिव्य नव्य नव्य भाव श्रीमुख पर आते हैं। ये सहजावस्था है सरकार की। सहज सुंदर सांवरो, आप प्रसन्न रहो। ये इकट्ठा करूंगा, वो इकट्ठा करूंगा। अरे आप कितनों इकट्ठा करेंगे, यदि स्वभाव प्रसन्नता का नहीं है तो हो नहीं सकता। करके देखिए। बाबा कहते हैं देवी उस अवसर पर हमने दर्शन किया, जो आया और जिसने बधाई गाया, महाराज ने जो मांगा वही दिया। मन संतोषे सब निकर जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव बाबा तुलसीदास के। चारों लाला चिरंजीवी हो, सब यही आशीर्वाद देते हैं। समय बीता, नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर उनका पूजन किया चक्रवर्ती जी ने। और क्या कहा? धैर्य नाम जो मुनि गुनी, नामकरण का अधिकार गुरुदेव भगवान को, आचार्य को, बाबा को, नाना को, तत्पश्चात माता पिता को है। ये विधि है हमारे यहाँ। गुरु जी नामकरण करें, आचार्य जी करें, आचार्य माने कुल पुरोहित जी करें, आपके श्रेष्ठ करें, फिर बुजुर्ग वयोवृद्ध हैं दादाजी वो करें, नाना जी हैं वो करें, और नहीं तो फिर मम्मी और पापा करें। क्यों नहीं करत? जीजा लोग धूमकेतु नामकरण करत,
लड़का का मौसा, इनको किसने अधिकार दे रखा है भैया? ये कौन पुरोहित है? ये मर्यादा नहीं है, मर्यादा श्रेष्ठ के नामकरण की है। आजकल एक और घटना घट रही है कथाओं में, आप देखेंगे नाम लोग ऐसा ढूंढ के रखत है, न लड़का के लड़की का माई जाने का मतलब, न बाप जाने का मतलब, कोई अर्थ नहीं। एक बिटिया हमारे भदोही कथा में आई थी, क्या नाम उसका, राजकुमार की भांजी है, पर्णिका उसका नाम था, आचार्य श्री पर्णिका। तो मैंने माँ से पूछा उसकी कि मतलब बताओ। मतलब तो गुरुजी हम नहीं जानते। हमने कहा नामकरण क्यों किया? क्या हो? मोबाइल वो हमको पकड़ा दो। बैठे हो तब तो यार कथवा तुम लोग सुना करो। बाबू एक पंक्ति तुम्हारे लिए सुना रहा हूं, गौर से सुनो। अरे संहाती फिर ना कबो बटुराई, संहाती फिर ना कबो बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, मोटरी के सब थाती संहाती फिर ना कबो बटुराई, संहाती फिर ना कबो संहाती फिर ना कबो बटुराई। बोला फिर जुड़ा गए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, 1 घंटे बैठिए चले जाइए, आधा घंटे बैठिए चले जाइए। मैं कई बार ये बात रखता हूं, जहां रहिए पूरा रहिए, बच्चों के साथ रहिए पूरा रहिए, बीबी के साथ रहिए पूरा रहिए, नहीं तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। ये कोई मतलब नहीं होता जी। बैठे हैं कथा में, आवतनी 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 आवतनी, और कहाँ आवतनी? बैठे हैं आप तो घंटा भर बैठिए, 2 घंटा बैठिए। हम आपके साथ पूरा रहते हैं, एकदम चित्त को शांत करके, कहीं नहीं जाते, एकदम कथा में ही रहते पूरा। 9 दिन इधर आते हैं तो उधर समाप्त कर देते हैं, तभी प्राप्त होगा। गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे छोटे उनका नाम भरत। अरे बैठने का क्रम थोड़ा उल्टा था, लक्ष्मण जी के पहले शत्रुघ्न भैया बैठे थे, गुरुजी ध्यान में देखकर नामकरण कर रहे थे, इसलिए सबसे छोटे वाले भैया का नाम तीसरे क्रम में आ गया, शत्रुघ्न। इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण। गुरुदेव भगवान ने नाम का अनेक अर्थ दिया। कंकरी से लेकर तीनों लोक की जो सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनाम। संतों का यह चिंतन है कि आप भगवान के नाम का गान करो, राम 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 राम, तो आपको कुछ करना नहीं, राम जी स्वयं आपका सब करते, सब करेंगे। जिसका जितना भरोसा है उतना वो करते हैं। मैं ये अनुभव गम में कह रहा हूं, लिखा पढ़ी में नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। आप करो, राम राम आप कहिए, राम जी सब कहेंगे। राम कहने से तर जाएगा। कहां तर जाएगा? गंगा जी नहीं, भवसागर तर जाएगा। ये विश्वास हो कि हम राम कहेंगे तो राम जी कृपा करेंगे। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान से कोई जगत का सामान नहीं मांगना है। ये भाई जो व्यक्ति जितना श्रेष्ठ हो उससे उतनी श्रेष्ठ वस्तु मांगनी चाहिए। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनसे क्या मांगना? जो सर्वश्रेष्ठ है वह क्या है? तो वो भगवान है।
भगवान से, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं मांगना। घर द्वार घोड़ा गाड़ी बंगला बेटा बेटी ये सब इसमें लिखा होगा तो मिलेगा, न लिखा होगा तो मिल के भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा ले जाएगा। इसमें है तभी मिलेगा, नहीं तो हो के भी नौ के बराबर हो जाएंगे हम। शांत नहीं रह सकते तो कठिनाई है, बहुत मुश्किल है। हमारे सिस्टम में जो साउंड सर्विस देखते हैं, दो लोग हैं, काके बाबू हैं, ज्ञानंद जी हैं। ज्ञानंद जी के गांव में एक पंडित जी हैं, उनके दो बिटिया थी, दो की एक हो, एक, दो बिटिया एक बेटा। वो बड़े चतुर हैं, पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जिसको उन्होंने मुकदमा न लड़ाया हो। सही है। वो पहले कर्जा बांटते थे और जिसको कर्जा बांट दिए उसका खेत अपने नाम लिखवा लिए। क्यों? जो कर्जा बांटने वाले अपना तो सत्यानाश करते हैं, लेता है उसका साढ़े सत्यानाश कर देते। कैसे शुरू होता है उनका? महीना हो गया, 10 रुपया चढ़ा तो 300 में 10 चढ़ा तो 310, फिर आगे बढ़ा, फिर बड़ी कठिन गणित है वो। ऐसे कर करके इतना बढ़ा लेते थे कि बेचारा गरीब आदमी देते नहीं था, उसका खेत रेहन करा लेते थे। स्थिति ये आई कि बिटिया रानी भी कहाँ भगवान जाने क्या, एक बेटा थे, भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि वो रहे नहीं। अंतोगतवा बेटियों ने जमीन पर क्या क्या कर लिया, घटना घट गई, आगे बढ़ी। इस समय वो अकेले रहते हैं, कोई भोजन देने वाला भी उनके पास नहीं। ये क्या है? सब कुछ होने के बाद भी यदि प्रारब्ध में सुख बदा नहीं है तो भैया होना नहीं है, कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का भजन हो, राम स्मरण हो, राम प्रेम हो, इसको दृढ़ता से हम पकड़ें। जो होगा वो राम भजन से ही होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।